लोग आज बैठे हैं, बगल में खेमका जी की हत्या कर दी जाती है, हाजीपुर में उनके बेटे की 4 साल पहले हत्या कर दी जाती है, मुख्यमंत्री आवास के बाहर गोलियां चलती है, कुछ नहीं होता। हमारे घर के आवास के बाहर गोलियां चली, आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। सचिवालय के बाहर गोलियां चलती है, कोई पकड़ा नहीं गया। लगातार अफसरशाही, भ्रष्टाचार, अपराध से लोग परेशान हो चुके हैं। इस सरकार के पास देखिए, हम लोग तो अपना विजन लगातार बता रहे हैं। हम लोग यहां आए, लगातार अपने विजन को बताया, कल भी हमने अपने विजन को बताया। ये लोग प्रचार में भी चले गए, एक भी मैनिफेस्टो या एजेंडा नहीं बताया कि आने वाले 5 साल में ये बिहार के लिए क्या करेंगे। आप लोग सब लोग गवाह हैं, चाहे भाजपा के प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, नीतीश बाबू हो, किसी भी व्यक्ति ने अपना एजेंडा, रोड मैप, विजन, ब्लूप्रिंट अगले 5 साल के लिए नहीं रखा। लेकिन ये नकलची सरकार, तेजस्वी ने जो कहा उसका इन लोगों ने नकल किया। हमने पेंशन बढ़ाने की बात की 1500 रुपए, तो ये 1100 करते। हमने 200 यूनिट फ्री में बिजली की बात की, तो 125 यूनिट ये फ्री में देने लगते हैं। हमने डोमिसाइल की बात की, तो ये डोमिसाइल की बात करते हैं। हमने युवा आयोग की बात की, तो इन्होंने युवा आयोग के बारे में बात की। हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी, तो अब ये भी नौकरी की बात कर रहे हैं। हम लोग माई बहन मान योजना लाए, तो ये 10,000 का घूस एक तरह का देके, रिश्वत देकर के चुनाव से पहले उधार यानी लोन जो है वो दिलवाने का काम कर रहे हैं। तो ये नकलची सरकार है, इसके लोगों के पास कोई विजन नहीं है। ये लोग थके हुए लोग हैं। ये लोग किसी भी कीमत पर केवल सत्ता और कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, ना कि बिहार की जनता को सेवा करना चाहते हैं, ना कि बिहार के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक शुगर मिल प्रधानमंत्री जी ने नहीं चालू की, लेकिन तेजस्वी ने महागठबंधन की सरकार 17 महीने में रीगा का चीनी मिल जो है 17 महीने में चालू करके दिखाने का काम किया। 5 लाख नौकरियां हम लोगों ने दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। जाति आधारित गणना पहली बार कराया, किसी राज्य ने कराया। और आरक्षण की सीमा हम लोगों ने 65% हम लोगों ने बढ़ाया, और 10% ईडब्ल्यूएस यानी 75%। और हम लोगों ने मांग भी की कि शेड्यूल 9 में डालो, लेकिन भाजपा के लोग, ये आरक्षण विरोधी पार्टी, इस आरक्षण को लागू नहीं होने दिया गया। हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, आईटी पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई। हम लोगों ने 700 डॉक्टरों को बर्खास्त किया जो बेईमान थे, जो जाते नहीं थे। रात भर हम लोग छापा मारते थे। कई काम जो हम लोगों ने 17 महीने में करके दिखाया, वो काम लोगों को दिखता है, भरोसा है। और हम बड़े विश्वास के साथ हम कहना चाहते हैं, और हमने पहले भी कहा है कि हमको 5 साल नहीं, केवल बिहार के लोगों अगर 20 महीने का मौका दे, तो जो काम 20 सालों से इन लोगों ने नहीं किया है, तेजस्वी और हमारी सरकार बनेगी तो 20 महीने में उस काम को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। हम लोगों ने जनता के सामने प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि ऐसा कोई परिवार नहीं, कार हम लोग देंगे। 2000 एकड़ में हम लोग एजुकेशनल सिटी बनाने का काम करेंगे। किसी हमारे बिहार के बच्चों को कोटा जाने की जरूरत नहीं होगी। ये तो अमित शाह जी ने तो क्या क्या कह रहे हैं भाई, जमीन नहीं है, ही नहीं है, क्या तर्क दे रहे हैं। यानी यही साफ संकेत है कि कुछ नहीं कर सकते ये। तो अब बिहार की जनता को तय करना है। और हम लोगों ने लगातार पूरे जिलों बिहार का यात्रा हम लोगों ने किया, और बिहार की जनता ने ठान लिया है, मन बना लिया है, ये खटारा सरकार को बदलेंगे, नई सरकार बनाएंगे, जहां जो लोग नया बिहार बनाने का काम करेंगे। इसलिए आप सब लोग आए, आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद। शुक्रिया। एक
एक मिनट, ऐसे एनार्की होगी, मुझे एक तरफ से, यहाँ इस तरफ से चलते हैं। एक सवाल है करुण साहब कि पूरे बिहार में कैंपेनिंग चल रहा है, एनडीए के 1 दर्जन से ज्यादा नेता हर जगह जनसभाएं कर रहे हैं, और आप लोगों ने एक मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर करने में जो विलंब किया है, आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं परसेप्शन में आज की तारीख में महागठबंधन पीछे चला गया? इस डिले के कारण एक चेहरा डिक्लेयर करने में आपने जितना टाइम लगाया उसके कारण इतना ज्यादा डिले हुआ, और कहीं ना कहीं एक एनडीओ को आपने कंसीड किया। देखिए, नाम डिक्लेयर करना स्वाभाविक नाम यही तेजस्वी का था। आप लोग बार बार क्वेश्चन पैदा कर रहे थे, इसलिए हमें आज वापस बात कहनी पड़ी। राहुल गांधी जी के दिमाग में, सबके दिमाग में एक ही बात थी, और कई बार राजनीति में स्ट्रेटेजी का पार्ट भी होता है। अमित शाह जी को भी यहाँ कहना पड़ गया कि हम देखेंगे बाद में क्या तय करेंगे। तो ये बात कोई दिमाग किसी के नहीं जो बैठे यहाँ पर, सब दिमाग में एक ही बात थी, तेजस्वी यादव हमारे चेहरे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक कैंपेन की बात है, कैंपेन की बात है, कैंपेन आप जानते हैं, कल से कैंपेन में जा रहे हैं सब लोग। कोई उसमें छठ पूजा आपकी है, उस पूजा भी होगी और साथ में कैंपेन भी होगा। सबको मालूम था तो काहे ला बार बार पूछते रहते थे। हो गया ठीक है, आ गया जवाब दे रहे दीपांकर साहब, हो गया बात। आज भी विड्रॉल शायद चल रहा है, ठीक है। 243 सीट है और पूरे बिहार में पूरी एकता के साथ लड़ेंगे। मैं तो देखिए स्टैटिस्टिक्स का छात्र रहा हूं और हम जानते हैं कि अगर 1-2% कुछ इधर उधर हो उससे फर्क नहीं पड़ता। 95% देखिए, और बाकी भी चुनाव है, डायनामिक चीज है। अगर जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा तो कोई एक आध कैंडिडेट के लिए पीछे हटना भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए पूरी एकता के साथ इस बार का चुनाव है और ये एकता के साथ हम लोग इस सरकार को बदल देंगे इस चुनाव में। बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्ला का बेटा को रोड पे ला दिया। उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाला समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मुकेश भाई। अब मैं आग्रह करूंगा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी से कि वो अपनी बात संप्रेषित करें। सम्मानित इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मंचासीन हमारे तमाम इंडिया गठबंधन के साथी, मैं सर्वप्रथम आप सबके छठ पूजा के हार्दिक शुभकामना देता हूं और साथ ही साथ आपके बीच दो बात कहना चाहता हूं। पहला तो ये कि आज के ये इंडिया गठबंधन की बैठक कई दिनों से चली, कई महीनों चली और कई सवाल
आपके बीच आते थे, तो मैं इतना ही कहूंगा कि आज इंडिया गठबंधन एकजुट होकर तमाम यहां इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सामने उपस्थित है और मेरा मानना है कि जिस तरह ये इंडिया गठबंधन की मजबूती का नींव उसी दिन रखा गया था और वो धरातल पर उसी दिन आया जिस दिन सम्मानित न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने वोटर अधिकार यात्रा के तहत इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों को लेकर लगभग 17 महीने गठबंधन को मजबूती के लिए और जनहित के मुद्दों को लेकर के, खास करके SIR के मुद्दे को लेकर के जो एकजुटता के फाउंडेशन रखा था, आज वो दिन जो है सपने के साकार करने वाला दिन होगा और इंडिया गठबंधन ये आपके बीच पूरी ताकत आपके बीच दिखेगा और उन सभी सवालों का जवाब का विराम होगा और उस विराम में हम लोग तेज गति से, तेज रफ्तार से हम लोग आने वाला समय में हम गठबंधन, इंडिया गठबंधन के सरकार बनाएंगे और वो विकास की रफ्तार के तेज गति से आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। थैंक यू सर। अब मैं आग्रह करूंगा CPI-ML के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी से कि वो एकजुटता का संदेश आपके समक्ष रखें। शुक्रिया मनोज जी। सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। बिहार में जो चुनाव अभी हमारे सामने है, इस चुनाव के दो संदर्भ है। एक तो बिहार का अपना संदर्भ है। 2020 में कोरोना काल में जब चुनाव हुआ और जब हमारे NDA सरकार को लग रहा था कि बिहार में कोई विपक्षी नहीं है, उस समय बिहार ने एक मजबूत विकल्प खड़ा कर दिया और कुछ सीटों के चलते, कुछ चंद हजार वोटों के चलते हम लोग सरकार नहीं बना पाए थे। तब से बिहार इंतजार कर रहा है कि अगला चुनाव कब आएगा और इसीलिए ये जो चुनाव आया है, ये चुनाव संक्षिप्त रखें, ये विशेष तौर पर आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिपक्ष के नेता, गठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, हमारे अग्रज गहलोत साहब और जितने भी लोग मंच पे आसीन है, सभी नेताओं को मेरा नमन, मेरा प्रणाम। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि IIT आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि जो तांती ततवा समाज के वोट हैं, एक एक वोट को मैं महागठबंधन में लाना चाहता हूं। इसी जिम्मेदारी के साथ मैं लगा हुआ हूं और आप देखेंगे हर एक बूथ पे तांती ततवा पान समाज के 100% वोट ट्रांसफर होगा। इसी शपथ के साथ और इसी मनसा के साथ मैं महागठबंधन में जुड़ा हूं और आदरणीय तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने तांती ततवा को, पान समाज को सम्मान दिया है, करनी को वहां बिठाया है और मुझे बिठाया है और तांती ततवा पान समाज आपके इस काम के लिए एहसानमंद रहेगा जिंदगी भर। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया IP गुप्ता जी। अब मैं आग्रह करूंगा CPM के हमारे ललन चौधरी जी अपनी बात रखें, सॉलिडारिटी का मैसेज। सभापति जी, तेजस्वी जी, तमाम गठबंधन के साथियों, आज आप चीजों को देखेंगे। प्रेस के भाइयों से हम कहना चाहते हैं, जो बिहार ने करवट बदला, बिहार ने एक संयुक्त लड़ाई खड़ा की। वर्तमान सरकार के खिलाफ लड़ने का एक बड़ा ही अनुभव बिहार के गठबंधन को है। बिहार को जिस संकट के दौर से ले जाने की कोशिश हुई, बिहार में जिस रूप से भ्रष्टाचार बढ़ा, अपराध बढ़ा, देश के संपत्ति को केंद्र की सरकार ने जिस रूप से बेचने का काम किया, रेल, सेल, भेल, तमाम तरह के कंपनियों को इसने बेच दिया, सरकारी कंपनियों को बेचा और देश के बड़े संपत्ति को बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ हैंड ओवर कर दिया। इसके खिलाफ बगावत का झंडा बिहार ने खड़ा किया है।
हम आपको कहना चाहते हैं, बिहार बदलेगा, बिहार की दिशा बदलेगी और चुनाव का रिजल्ट इसी गठबंधन के साथ होगा और आने वाले समय में एक मजबूत सरकार का निर्माण होगा। इन्हीं बातों के साथ, इसी अपील के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। शुक्रिया कॉमरेड। अब मैं कॉमरेड राम नरेश पांडे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से आग्रह करूंगा कि एकता का संदेश, एकजुटता का संदेश दें। प्रेस वार्ता में आए हुए प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के मित्रों, हमारे तमाम गठबंधन के नेतागण, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरा महागठबंधन एकजुट है, एक आवाज है और बिहार में बदलाव की लहर है। 243 में 200 सीट महागठबंधन